तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता? एक ऐसा फंक्शन f जो a से लेकर b तक डिफाइंड हो, और किस तरीके से डिफाइंड रहेगा? f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। यहां पर x जो है कहां से आ रहा होगा? a से, और ये फंक्शन रहेगा डिफाइंड कि हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है। और जो मॉड ऑफ x होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैक्सिमम ऑफ x और माइनस x, यानी कि आप x की वैल्यू जो भी रखोगे तो उस x की वैल्यू को आपने क्या रखना? x में और माइनस x में, उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपका आउटपुट आएगा हमेशा। जैसे यहां पर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, x इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? इन दोनों में से बड़ा कौन है? 1। और जब हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो मैक्सिमम ऑफ x की जगह -1 आ जाएगा, और माइनस एक्स की जगह क्या? माइनस माइनस का +1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और आउटपुट क्या आएगा इसका? मैक्सिमम, जो कि क्या है? 1। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जब आपने x की वैल्यू पॉजिटिव रखी, या जब x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो हमेशा ये बड़ा होगा, यानी कि मॉड x की जो वैल्यू होगी उस समय वो होगी x। और जब आपने x की वैल्यू नेगेटिव रखी, x की वैल्यू नेगेटिव रखी, तो बड़ी वैल्यू कौन दे रहा है? यहां पर ये, इसका मतलब है उस समय बड़ा होगा ये, तो आपके पास उस समय मॉड x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी -x। तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन, और इसको इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? x। कब? जब आपका x जो है पॉजिटिव या 0 के बराबर हो, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -x, जब आपका x क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव पॉइंट को जब लाओगे आप और मॉडुलस के अंदर रखोगे तो मॉडुलस क्या कर देता है? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता, आउटपुट उसका क्या रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब x पहले ही नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा फंक्शन बन जाता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसको देखिए। यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है? x और -x। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है आपकी डोमेन और ये है आपकी कोडोमेन, ठीक है। यानी कि ये रियल लाइन, ये भी रियल लाइन, ये हो जाएगा। तो यहां पर x इज पॉजिटिव और 0 के लिए क्या है? y इक्वल टू x, और y इक्वल टू x लाइन क्या है? ये, और ये पॉजिटिव एक्सिस के लिए डिफाइन है, तो ये नीचे आएगी नहीं, क्योंकि नीचे क्या है? इधर नेगेटिव हो जाएगा डोमेन के पॉइंट। तो ये है आपके पास y इक्वल टू x लाइन। और जब आपका x नेगेटिव पॉइंट के लिए डिफाइंड हो, यानी कि लेफ्ट वाले पॉइंट के लिए, 0 के लेफ्ट साइड के पॉइंट के लिए, तो उस समय आपका ग्राफ क्या बन रहा है? y इक्वल टू -x, और y इक्वल टू -x रहता है ये y इक्वल टू -x, ठीक है। तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये मॉड फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर मॉड फंक्शन की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से रहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू a। जब आपके पास a पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? आपने करना क्या? वही पहला केस क्या होता है इसमें, जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x की जगह क्या रखना? x, इसको पुट कर दीजिए, x इज लेस देन एंड इक्वल टू a हो जाएगा। और दूसरा केस क्या होता है? जब x लेस देन 0 होता है, यानी कि नेगेटिव, तो उस समय मॉड ऑफ x क्या हो जाता है आपके पास? -x। तो इसको पुट कर दीजिए वहां, -x इज लेस देन एंड इक्वल टू a। मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए? x की वैल्यू, और a पॉजिटिव है यहाँ पे, तो फ्री करेंगे इसको माइनस साइन से, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये क्या होता है? इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो -a। तो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये। रियल लाइन पे जब जाएंगे तो एक अगर यहाँ पे है जो कि पॉजिटिव है तो -a इसके लेफ्ट में होगा। अब ये क्या कह रहा है कि आपका x डिफाइंड है किसके लिए? हर एक
हर एक वैल्यू के लिए जो कि क्या होगी ए से छोटी, और ए से छोटी वैल्यू क्या होती है जो लेफ्ट साइड होती है ए के, ये हो जाएगी आपके पास इन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है फर्स्ट केस। और सेकंड केस में क्या कह रहा है कि x डिफाइंड है माइनस ए से हर एक वैल्यू जो बड़ी है, और माइनस ए से बड़ी वैल्यू होने का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ये वैल्यूज। अब इन दोनों केस की कंबाइंड वैल्यू क्या है जिसके लिए डिफाइंड है ये जो कॉमन पार्ट है, तो इसका मतलब हो जाएगा केस फर्स्ट और सेकंड से x हमेशा छोटा रहेगा a से और बड़ा रहेगा माइनस a से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आप x प्लस 1 अगर छोटा है 2 से तो x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है। कैपिटल X क्या माना मैंने x प्लस 1, तो जब ये वाली कंडीशन है मतलब ये वाला केस, तो इस समय मैं कह सकता हूं कि मेरा जो x होगा वो 2 से छोटा और माइनस 2 से बड़ा होगा। x की जगह जो उसकी वैल्यू है वो रख दीजिए x प्लस 1 इज लेस देन 2, तीनों तरफ क्या कर दीजिए -1 से ऐड कर दीजिए, -1 -2 इज लेस देन x प्लस 1 -1 इज लेस देन 2 -1, ये हो जाएगा -3 इज लेस देन x, इससे कैंसिल हो जाएगा, इज ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 1, ये आपका आंसर होगा। यानी कि आपका x जो होगा वो -3 से 1 तक इन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा। आप कोई भी वैल्यू उनके इसके बीच की रखोगे तो वो हमेशा 2 से छोटी आएगी यहाँ पर। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है वो है कि जब मॉड ऑफ x जो है वो पॉजिटिव हो a से, जहां पे a पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, सेम वही केस 1 क्या हो जाता, केस 1 रहता हमारे पास, फर्स्ट केस जो रहता हमारे पास वो रहता कि जब x पॉजिटिव हो तो मॉड ऑफ x कितना होगा, x होता सिर्फ, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a हो जाएगा। और सेकंड केस क्या बनेगा यहाँ पे, सेकंड केस जब x मेरा लेस देन 0 होगा, x अगर लेस देन 0 है तो उस समय आपको क्या करना कि मॉड ऑफ x की जगह क्या रखते हैं, -x रखते हैं, इसको भी वहां पे रख दीजिए, -x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a, माइनस साइन को रिलीज जब करोगे यानी कि यहां से हटाओगे तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है और ये -a हो जाता। तो केस एक केस ये है, एक केस ये है। रियल लाइन के ऊपर चलिए, ये रियल लाइन है, ठीक है। अब आपका x किस किस के लिए डिफाइंड है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -a, ये इन सारे पॉइंट्स के लिए डिफाइंड है जहां पे ये -a है और ये a है। फर्स्ट केस क्या कह रहा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a, ये वाला, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी जो प्रॉपर्टी बन जाएगी आपका x किस किस के लिए डिफाइंड है, जब तक आप इधर से वैल्यू रखो उसके लिए भी डिफाइंड है, इधर से वैल्यू रखो तब भी डिफाइंड है। इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -a यूनियन a से लेकर इंफिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसी को क्या लिख सकते हैं हम कि हमारा जो x है वो पूरे रियल नंबर से आएगा, लेकिन किसको छोड़कर, इतने पार्ट को छोड़कर, और ये वाला पार्ट क्या, -a से लेकर a, क्योंकि -a और a आपकी डोमेन में आ रहे तो आपने यहां से इसको छोड़ देना, -a और a को छोड़ देना, क्योंकि आप इतने पार्ट को हटा रहे हो अपनी पूरी रियल लाइन से। तो सेकंड प्रॉपर्टी है, इससे भी क्वेश्चन आता, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है। क्वेश्चन किस तरीके से आता कि x प्लस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर 3 है, अगर 3 है तो x की वैल्यू फाइंड करिए, तो आपको फिर से वही, इसकी जगह कैपिटल X रखो, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को पॉजिटिव लेंगे, x को पॉजिटिव लेंगे तो उस समय x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज पॉजिटिव, यानी कि x इज ग्रेटर देन -1, तो उस समय आपको मिलेगा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना, 1 उस तरफ चल ले जाओ तो 2 बचा, ये हो जाएगा। और सेकंड केस क्या बनेगा, केस 2, जब x लेस देन 0 होगा, इसमें इक्वालिटी भी साथ ले लो, पॉजिटिव के साथ
लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज लेस देन 0। उस समय मॉड ऑफ x जो है आपके पास क्या होता, उस समय हो जाता था मॉड ऑफ x कितना रहेगा, ऑलवेज अपना नेगेटिव कैपिटल X माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम रखेंगे माइनस x प्लस 1, कैपिटल X की जगह वैल्यू रख दी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें जब रखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस को उस तरफ ले जाओ तो x प्लस 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 3, x इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 4, ये हो जाएगा। तो आपके x के लिए जो कॉमन वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 4 से छोटा और बराबर है, और यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे क्या आया था, x 2 और 2 से बड़ा है ये। तो आपका जो आंसर होगा कि आपका x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 4 तक, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो तो आपने क्या करना, अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर बनाऊं लिखूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा इसका डायरेक्ट आंसर। आपको करना क्या है कि जो भी वैल्यू दे रखी है x प्लस 1, ये जो x प्लस 1 दे रखी है ये कहां पर बिलोंग करेगी, ये बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, माइनस 3 तक, यूनियन 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अगर मैं इसको एक कैपिटल X मान के चलता हूं, और वो कैपिटल X मैंने यहां पे रख दिया, अब x प्लस 1 है ना, अब इस 1 को यहां से हटाना मैंने, अगर मैं इस 1 को यहां से हटाऊंगा तो ये यहां पर हर एक पॉइंट से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब x रखूंगा मैं यहाँ पे, इससे हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से हटाओ तो कोई वही रहेगा, माइनस 3 माइनस 1 यूनियन 3 माइनस 1 इन्फिनिटी, और आपका आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 4 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। आप चेक कर लीजिए आपका आंसर इतना ही आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन को इस तरीके से करना, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन के लिए अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या, जैसे हमारा ये है ग्राफ इसका मॉड फंक्शन का, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन की अगर मॉड f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x है, ठीक है, तो ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होता। तो इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन जो रहती है वो रहती है पूरा R। रेंज क्या होती है इस फंक्शन की, इस फंक्शन की जो रेंज होती है आपके पास, रेंज का मतलब क्या, आउटपुट का कलेक्शन। आउटपुट का कलेक्शन का मतलब होता कि आपका ग्राफ वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा। अब आपका ग्राफ वाई एक्सिस को कवर कर रहा 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो रेंज हो जाएगी 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 0 भी इंक्लूड है यहाँ पे, x इक्वल टू 0 पर 0 देगा। तो आपकी जो डोमेन होगी, रेंज होगी यहाँ पे, वो r पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी होगा। क्लियर है। और कंटिन्यूअस तो है ही है, कंटिन्यूअस तो ये है ही, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। और नेक्स्ट क्या, ये डिफरेंशिएबल क्या है या नहीं। डिफरेंशिएबल ये सिर्फ इस पॉइंट पर नहीं होता, x इक्वल टू 0 पर। एट x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल। उसका कारण क्या, x इक्वल टू 0 पर जो है ना, इस पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। जिस पॉइंट पर ग्राफ पर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब है उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कभी भी किसी भी ग्राफ में अगर ये नोड या शार्प एज छूटता तो इस पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट पड़ती, तो उस पॉइंट पर आपका ग्राफ कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमने बात कर ली मॉड फंक्शन की अभी तक। अब हम देखते हैं इसके ऊपर और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बात कर चुका हूं। अब देखते कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन काफी पॉपुलर रहता कि आपको वो एक फंक्शन दे रखा होगा, उसमें मॉडुलस से रिलेटेड चीजें दे रखे होंगे और बोलेगा कि इसकी डोमेन फाइंड करिए, यानी कि ये फंक्शन x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, हमने वो फाइंड करना। तो उसके लिए जब मैं फंक्शन देखता हूं, मेरे पास क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट मॉड x माइनस x। ठीक है, x की वो सारी वैल्यू जिनके लिए डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब क्या कि इस फंक्शन में मैं x की कौन कौन सी वैल्यू रखूंगा कि मेरा जो आउटपुट आए वो हमेशा एक रियल वैल्यू आए।
रियल वैल्यू आने का मतलब होता माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच की जो वैल्यूज होती है वो रियल वैल्यू कहलाती है। अब यहाँ पे जब मैं फंक्शन देखता हूं तो मेरा फंक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, तो डिनोमिनेटर में जब भी जीरो होता तो ये डिफाइंड नहीं होता। तो पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन पॉइंट्स को फाइंड कर लूं जिस पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा, ठीक है, और वो मेरी डोमेन में नहीं जाएंगे। एक तरीका तो ये। और दूसरा फंक्शन में क्या अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर हमको क्या चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए होता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, नॉट रियल नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाता, इमेजिनरी, ठीक है। तो मेरे पास दोनों कंडीशन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पहली चीज तो मुझे ये चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में मॉड x माइनस एक्स है वो जीरो ना हो, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि जो अंडर रूट के अंदर है मॉड x वो हमेशा मुझे चाहिए पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जीरो आता तब भी डिफाइंड है, लेकिन पहले मैंने मना कर चुका हूं कि मेरा जीरो तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये जीरो हट जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्वेश्चन x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ऊपर x कुछ है नहीं, तो मेरा काम का सिर्फ इतना ही है, यानी कि मुझे वो सारे x फाइंड करने जिनके लिए मॉड x माइनस एक्स क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना, मॉड x इज ग्रेटर देन x, x को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते तो हमको मिल क्या रखा कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन x, उन सारे x को फाइंड करना मुझे जिनके लिए मॉड ऑफ x जो है x से बड़ा है। अब मॉड फंक्शन जब हम देखा अभी वो क्या होता था, इस तरीके से x जब x पॉजिटिव हो माइनस x जब x नेगेटिव हो, ये देखा हमने। तो अगर मैं यहाँ पे पहला केस लेता हूं कि जब मेरा x पॉजिटिव हो तो मॉड ऑफ x की जगह मैं x रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन x। क्या कोई रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर खुद से बड़ा हो सकता, कभी भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब है नॉट ट्रू। जैसे 1 इज ग्रेटर देन 1 हो सकता नहीं, क्लियर है। इसका मतलब है मेरी डोमेन में ये तो नहीं जाने वाला, और ये क्या पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरा केस क्या है, जब मेरा x नेगेटिव हो, अगर मेरा x नेगेटिव है तो मॉड x की जगह मैं माइनस एक्स रखूंगा यहाँ पे और ये ग्रेटर देन x होगा। अब देखना यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, अगर मैं वो नेगेटिव वैल्यू जैसे लेट्स सपोज करिए आप x इज इक्वल टू -1 उठाया आपने, x की वैल्यू -1 जब मैं यहां रखूंगा ना तो -1 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 1 इज ग्रेटर देन -1 जो कि ट्रू है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इसको नेगेटिव x के लिए सॉल्व करोगे तो जब भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता और इसकी जगह आप नेगेटिव रख रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी। इसका मतलब हो जाएगा कि इन वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। और मेरी डोमेन क्या हो जाएगी लास्ट में, तो जब मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूंगा इस फंक्शन के तो ये बन जाएगा हमारा DOD ऑफ दिस फंक्शन इज कौन सा, या सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, ना ही पॉजिटिव ना ही जीरो, और आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे C। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द DOD ऑफ f of x इज इक्वल टू √1 माइनस मॉड x, ठीक है। √1 माइनस मॉड x की हमको क्या फाइंड करनी, DOD। DOD का मतलब डोमेन ऑफ डेफिनेशन, मतलब डोमेन उन वो सारे पॉइंट जिनके लिए वेल डिफाइंड होगा। अब हमारा फंक्शन स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा मुझे क्या चाहिए होती है, पॉजिटिव वैल्यू या इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं चाहिए होती है। तो मेरा जो भी फंक्शन दे रखा है f of x इज इक्वल टू √1 माइनस मॉड x, इसके अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या 0 के बराबर, और 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ x। इसका मतलब है मॉड ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब हमने प्रॉपर्टी एक देखी अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या थी, मॉड ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू a, x क्या हो जाएगा, a और -a के बीच का, जब a पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ a 1 है तो x क्या हो जाएगा, 1 और -1 के बीच का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज D। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन वो क्या है, R से R पर फंक्शन डिफाइन कर रखा और फंक्शन इस तरीके से है, तो बताइए कि क्या ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव होगा या
नॉट 1 1 ऑन 2 होगा। अब देखो अब अपना फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है, ठीक है। एक्स मॉड एक्स होने का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे फिर से आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि पूरे आर पर डिफाइंड है। पूरे आर पर डिफाइन होने का मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे जब एक्स पॉजिटिव होगा आपके पास, एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो ये मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और जब आपका एक्स नेगेटिव होगा तो उस समय आपका फंक्शन क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स, यानी कि आपके पास क्या बनेगा, एक्स मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस एक्स, और अपना फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास जो फंक्शन आता वो है इस तरीके से, एक्स स्क्वायर जब एक्स पॉजिटिव हो और माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स नेगेटिव हो। अब इस फंक्शन पर अगर हम ग्राफ से देखें ये क्या क्या बनता, जब हम ग्राफ की बात करते तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है आपके पास, इस तरीके से पॉजिटिव एक्सिस के लिए बनेगा ये, क्योंकि जीरो पे भी डिफाइंड है तो जीरो पे ही हो जाएगा। अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो लेके चलूं ये हो जाएगा आपके पास। और दूसरा क्या हमारे पास, नेगेटिव एक्सिस ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। और जब आप माइनस एक्स स्क्वायर की बात करते हो तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ बनता इस तरीके से, इस तरीके से एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर बनता, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे बनता। तो लेकिन हमको माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस पे डिफाइन कर रखा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर पे, बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स के लिए। तो मेरा ग्राफ फाइनल जो है ये बनेगा इस तरीके का ग्राफ। अब अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूं ना तो 1 1, कोई भी ग्राफ 1 1 कब होता, जब आप कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे दो ग्राफ के ऊपर और वो एक से ज्यादा पॉइंट पर ना कट करे। तो यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करे, इसीलिए फंक्शन 1 1 हो जाता। यानी कि 1 1 होने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक और डिफरेंट इमेज। तो ये लाइन एक ही होने का मतलब है x1 पर y1 इमेज, यूनिक इमेज। और ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, ग्राफिकली जब मेरे को देखना होता है कि कोई भी ग्राफ ऑन टू है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे देखना जो मेरी कोडोमेन है, कोडोमेन क्या दे रखी इस फंक्शन की, r, ठीक है। इस कोडोमेन के हर एक पॉइंट पर जब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देता हूं तो कम से कम एक पॉइंट पे कट करे, यानी कि ऐसा कोई भी लाइन ना जाए जो किसी भी पॉइंट पर नहीं कट कर रही है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ एग्जैक्टली एक पॉइंट पर कट कर रही है, इसीलिए ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखते हो ऑन टू की डेफिनेशन से, तो कोई भी फंक्शन ऑन टू बन जाता जिसकी रेंज अगर क्या होगी, कोडोमेन के बराबर होगी, यानी कि कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएंगे उस समय बराबर। तो ये क्या बन जाएगा अपना 1 1 और ऑन टू। इसी से मैं कह सकता हूं कि ये बाइजेक्टिव होगा, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। तो इसका आंसर जो है वो बन जाता है आपके पास बाइजेक्टिव। बेसिकली 1 1 भी है ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू दोनों भी है, सिंगल करेक्टर, तो इसीलिए बाइजेक्टिव लगाएंगे। नहीं अगर मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है तो 1 1 भी ऑन टू भी। तो ये मॉडुलस फंक्शन और उससे रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल, बाकी दूसरे फंक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम।